वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेजर इश्यूज ऑफ माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो क्या रिलेटेड इश्यूज होती हैं माइक्रो फाइनेंस से। ठीक है, तो सबसे जो पहला इशू होता है वो होता है अपस्केलिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, इसके बाद क्योंकि मतलब हमें जो प्रोग्राम्स हैं माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड उन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा अपस्केल करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी जितना हो सके उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सस्टेनेबल बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस से टू माइक्रो एंटरप्राइजेस तक। फिर उसके बाद होना चाहिए पार्टनर्स के एटीट्यूड्स पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पे ध्यान देना चाहिए, कितनी सब्सिडी देनी चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जितना पारदर्शी होगा, जितना अंदर की चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी होंगी उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए वो सारे माइक्रो फाइनेंस के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक ही रैंक होना चाहिए, एक ही बेस पे जो है कंपैरिजन करना चाहिए हमें माइक्रो फाइनेंसेस का। स्टैंडर्ड्स कुछ सेट होने चाहिए असेसमेंट करने के लिए हर माइक्रो फाइनेंस का। और रिस्क इवैल्यूएशन भी हमें देखना पड़ेगा, यानी वो कितना रिस्क ले सकते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा इश्यूज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन, यानी इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, इन सारे इश्यूज को भी डील करना। इसके अलावा जो रेगुलेशन है जो रिलेटेड है कैपिटल एडिकेसी से, रिसोर्स लिक्विडिटी से, लोन लॉसेस से, इन सब चीज़ों को भी डील करना चाहिए। तो माइक्रो फाइनेंस के मेजर इश्यूज क्या होते हैं कि सबसे पहला जो मेजर इशू है वो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके अलावा इनका जो कॉमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए, स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर होना चाहिए असेसमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो एक ही बेस है, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट, तो उसी इंटरेस्ट रेट के पर हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि अगर इतना परसेंट में इंटरेस्ट रेट रहता है तो ये जो है सही होंगे। ठीक है, ये उनका कंपैरिजन उसी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे होगा, जैसे 2% के बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड के अलावा हमारा जो है क्या कहते हैं रिस्क इवैल्यूएशन भी हमारा होना चाहिए, रिस्क इवैल्यूएशन भी वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कितना रिस्क जो है वो ले सकती है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एडिकेट कैपिटल होना चाहिए, रिसोर्सेज यानी फाइनेंस होने चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है, लोन लॉसेस कम होने चाहिए। ठीक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो लो इनकम पॉपुलेशन को फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल जो है ऑल गिव लोन टू देयर मेंबर एंड मेनी ऑफर इंश्योरेंस, यानी सारे जो हैं वो मेंबर्स को लोन भी देते हैं और इंश्योरेंस भी ऑफर की जाती है, डिपॉजिट वगैरह और भी अदर सर्विसेज। ठीक है, A great scale of organization is regarded as microfinance institutes, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा एक पैमाने पर अगर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। ठीक है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट आपको क्रेडिट्स ऑफर करते हैं और भी दूसरी फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करते हैं जो कि पुअर स्ट्रेटा, यानी जो पुअर पोर्शन है पॉपुलेशन का, ठीक है, उनको उनके लिए बना होता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट माइक्रो फाइनेंस जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल माना गया है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। फॉर्मल फाइनेंशियल और रूरल पुअर के बीच का जो गैप है इसको कम किया है। ठीक है, यानी जो फॉर्मल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते थे, क्योंकि फॉर्मल मतलब क्या होता है कि वो जो है एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, उस पे गवर्नमेंट का भी वो हो, कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशन हो, उसे फॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि रूरल हाउस होल्ड के पास इतना ज्यादा रीच था नहीं, तो वो कहाँ पे जाते थे, वो जाते थे मनी लेंडर्स के पास। ठीक है, मनी लेंडर्स उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन्स दिया करते थे, एंड दैट्स वाई जो है वो पोवर्टी
साइकिल में ट्रैप में फंस जाते थे। तो जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आया तो ये जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो रूरल पुअर, इन लोगों के बीच का गैप जो है क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बैंक से कुछ रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं, किसको, रूरल पुअर को। ठीक है, और जो है सर्विसेज भी कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर कंट्री में, क्योंकि वो इंडिविजुअल को माइक्रो क्रेडिट लोन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली विलेजर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, वुमेन्स को प्रोवाइड करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जो है, बताया भी था मैंने कि वुमेन एम्पावरमेंट को ये बढ़ाने में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, उसके अलावा and oversee microfinance institutions like a small bank with same challenges and capital need confronting any expanding small venture, but the added responsibility of serving economically marginalized people। ठीक है, यानी ओवरसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कोई स्मॉल बैंक हो गया, उनको कुछ चैलेंजेस और कैपिटल नीड्स जो है वो थोड़े हो सकते हैं। ठीक है, वो कन्फ्रंट कर सकते हैं, उनको सामना करना पड़ सकता है अगर कोई सी स्मॉल वेंचर को बढ़ाना हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास ये एक कंस्ट्रेंट रहता है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड यानी इकोनॉमिकली जो थोड़े से वीक है उन्हीं पॉपुलेशन को एड्रेस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा बढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा कह सकते हैं इश्यूज होता है इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा कई सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्रेडिट वर्दी होते हैं, उनका सक्सेस का रिकॉर्ड रहा है, ऑपरेशनली सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफर माइक्रो फाइनेंस, कई सारे इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे फाइनेंस देते हैं। ठीक है, जैसे क्रेडिट यूनियन, कमर्शियल बैंक्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कोऑपरेटिव्स। ठीक है, ये सारी चीजें। और इन इंडिया में ये जो फॉर प्रॉफिट एमएफपीआई ग्रो कर रही है। ठीक है, इंडिया में हमारी जो है फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर रही है, मतलब थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा ही। इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहा जाता है। तो वो जो फॉर प्रॉफिट होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो फॉर प्रॉफिट होती हैं उन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, ये जो, इसके अलावा ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो रिमोट रूरल एरियाज में काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो है फोकस करता है नीड्स ऑफ पुअर पे बेटर और डिलीवरी सर्विस देता है, रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, डेवलपिंग कंट्रीज में इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेटेड सिस्टम में इस चीज को और ग्रोथ प्रोवाइड करती है। ठीक, तो हमने मेजर इश्यूज देखने थे, तो मेजर इश्यूज हमने देखा क्या क्या यहाँ पे, कि सबसे पहला जो है मेजर इशू हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी एक मेजर इशू था। ठीक, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस में, जो कि उतनी नहीं होती है, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। दूसरा कि कॉमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए। ठीक है, कि हर हर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होती है, तो उनके लिए जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके अलावा वो कितना रिस्क ले सकती हैं वो इवेल्युएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उनका कैपिटल एडिकेट है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा उनकी लिक्विडिटी है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है गोल्स। गोल्स क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो वही है कि जो इंस्टीट्यूशन का, कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्म इनटू अ फाइनेंशियल दैट असिस्ट डेवलपमेंट कम्युनिटीज दैट आर सस्टेनेबल। ठीक है, यानी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा डेवलप करना है जो कि सस्टेनेबल हो। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब जो चले, वो बैंक ना हो। ठीक है, इसके अलावा
लोअर सेक्शंस को एड्रेस करना सबसे इम्पोर्टेंट गोल है, ठीक है। वुमेन पर फोकस करना, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मोबिलाइज यानी बढ़ाना, एम्पावरिंग करना रूरल पुअर को, ठीक है। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं कि इसने कई सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। पुअर हाउस होल्ड जो है वो इम्प्रूव कर चुके हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा इजी एक्सेस टू क्रेडिट हो गया है, यानी इजीली क्रेडिट को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल लोन्स आप ले सकते हैं जो कि बैंक यूजुअली नहीं देते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कर सकते हैं बेसिक नीड फैमिलीज को, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह वगैरह छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अंडर फाइनेंस सेक्शन यानी पुअर लोगों को वो मतलब सर्व करता है ये। इसके अलावा वुमेन को लोन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है लिविंग कंडीशंस को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के वजह से बेटर किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी इसका एक काम है, ठीक है। इसके अलावा सेविंग का हमें डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सेविंग करते हैं हमें कुछ फायदा मिलता है, ठीक। तो जिसकी वजह से एक हैबिट ऑफ सेविंग आपके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक गेन भी होता है क्योंकि कंजम्पशन और न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है फीमेल बोरोवर्स का हमारा पोर्शन बढ़ गया है, एम्पावरमेंट हो गया है, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इम्प्रूव हो गई हैं, बेटर एजुकेशन होता है इसकी वजह से। क्योंकि ऑब्वियसली है कि आपके फाइनेंस बढ़ेंगे तो आप एजुकेशन ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कि ऑफर करते हैं क्या, क्रेडिट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल ट्रेनिंग रूरल पॉपुलेशन को। तो ये ग्रुप्स जो हैं आपको पैसे देते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रेनिंग देते हैं। तो पहला जो वो है ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप। तो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो होता है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें 4 से 10 इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि क्या हु सीक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल गारंटी, यानी 4 से 10 लोग एक दूसरे मतलब लोन चाहते हैं, ठीक है, म्यूचुअली आपस में एक गारंटी रख के। ये जो लोन होता है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लिया जाता है, ठीक है। फार्मर्स, रूरल वर्कर्स, छोटे छोटे पीजेंट्स जो हैं वो इसमें बोरो करते हैं। जो हर एक बंदा होता है ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप में वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है लोन को रीपे करने के लिए एक टाइमली मैनर में, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की नीड नहीं, क्योंकि ये सिंपल होता है। इसके अलावा हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो एक ग्रुप होता है जिनका सिमिलर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, ठीक है। यानी वो सेम एक मान लो कोई है, वो सेम मान लो कोई सिलाई का बिजनेस कर रहा है तो वो सेम ही बिजनेस में रहते हैं, सेम उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है। ये लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक साथ आते हैं और एक कॉमन फंड यानी सब पैसे इकट्ठा करके एक कॉमन फंड बना लेते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के नीड के लिए। और इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। डेप्ट को यानी अगर उधार लिया है उन लोगों ने तो उसको चुकाने में, डेप्ट रिकवरी में ये एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी कोलेटरल की आपको जरूरत नहीं होती है। इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होते हैं। कई सारे बैंक ने जो है टाई अप कर लिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ ताकि वो अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है बढ़ा सके, ठीक है। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटे छोटे जगहों तक फैला रहता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना बढ़ाए बैंक उतना उनके लिए बढ़िया होता है। तो इसलिए इन लोगों ने टाई अप कर लिया है विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम जो है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टाई अप करने वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अब इनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो बोरो कर सकती है मनी कहाँ से, बैंक से, ठीक है। अगर जो है उनके पास एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने बढ़िया से ठीक से टाइमली हर पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला आपने क्या देखा था, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप। इसमें 4 से 10 लोग होते हैं, म्यूचुअल गारंटी पे लोन लेते हैं,
एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन होता है, फार्मर, रूरल वर्कर, छोटे टेनेंट्स ये लोन लेते हैं। इक्वली रिस्पॉन्सिबल, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोन पेमेंट के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है इनका सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि एक कॉमन फंड क्रिएट कर लेते हैं, कॉमन पैसा एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है। आप वहां पे लोन लेने जाएंगे तो आपको कोलेटरल की तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट भी बैंक से थोड़ा सा लो होगा। अब बैंक अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा वो डीप पेनेट्रेट कर सके इंडियन पार्ट्स में, इसके लिए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से टाई अप किया। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो है इसका है नाबार्ड, ठीक है। कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप इस नाबार्ड वाले लिंकेज प्रोग्राम में आ सकती है अगर उनका पेमेंट डिलिजेंट रहा है, यानी उन्होंने रीपे अच्छे से कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट एसेट्स उनके कम रहे हैं। अब हमारा ग्रामीण मॉडल बैंक, ग्रामीण मॉडल जो है वो मोहम्मद यूनुस ने जो है बांग्लादेश में, ये जो ग्रामीण मॉडल बैंक है उन्हीं के दिमाग का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने जो है इट हैज इंस्पायर्ड, और इसी की वजह से ये जो रीजनल रूरल बैंक है इंडिया में, इसी से इंस्पायर्ड, यानी इस ग्रामीण मॉडल बैंक से इंस्पायर्ड होके ये रीजनल रूरल बैंक्स बने हैं, ठीक है। इसका ये है कि एंड टू एंड डेवलपमेंट होना रूरल इकोनॉमी का, ठीक है। ये जो इंडिया में ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यादा लेकिन सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ग्रामीण बैंक और आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर आप तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे जो चीज चली है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा है हमारा रूरल कोऑपरेटिव। रूरल कोऑपरेटिव जो है इंडिया में स्टेब्लिश्ड किया गया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो रिसोर्स था पुअर पीपल का, वो एक साथ, यानी उनके पैसे को एक साथ इकट्ठा किया गया और फाइनेंशियल सर्विसेज इसी चीज से प्रोवाइड करी गई, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम में जो है वो मॉनिटरिंग करना मतलब बहुत ही दिक्कत होता था कि पैसे कहीं कोई घपला ना कर ले, कहीं इधर उधर ना चल जाए। और ये इसी क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स को ही लोन देता था, यानी जो आप पैसे चुका पाते थे टाइम पर, जो थोड़े से अमीर थे उन्हीं को वो लोन प्रोवाइड किया जाता था। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह नहीं था कि आपको बिना कोलेटरल इजीली लोन मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। अब जो है आपने हमने चार जो है हमने ग्रुप्स पढ़ लिए, ठीक है। आपने कितने ग्रुप्स पढ़ लिए? 4 ग्रुप्स पढ़ लिए, ठीक है। 4 ग्रुप्स जो है आपने पढ़ लिया। सबसे पहला पढ़ा आपने ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, ठीक है। दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप, तीसरा ग्रामीण मॉडल, और चौथा क्या था? रूरल कोऑपरेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप में क्या है कि 4 से 10 लोग जो हैं आपके साथ आके और फंडिंग करेंगे, ठीक है। मोस्टली फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कॉमन इकोनॉमिक बिजनेस वाले लोग, कॉमन बिजनेस वाले लोग, वो आपस में पैसे इकट्ठा करके कोलेटरल फ्री लोन दिया करेंगे। ग्रामीण मॉडल जो है मोहम्मद यूनुस ने किया था। ये समझ लो कि छोटे छोटे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हीं की तरह है, जैसे रीजनल रूरल बैंक हो गया उसके तरह है, ठीक है। इसके बाद हमारा रूरल कोऑपरेटिव्स की बात करें हम, तो इसमें भी वही होता है कि सब साथ मिलकर इकट्ठा पैसा करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग जो होती है इसकी, यानी पैसा इधर उधर ना जाए, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और इसमें भी जो है ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट वर्दी लोगों को, यानी जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनको जो है ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाता है, ठीक है। जो थोड़े अमीर है, ठीक है, गरीब लोगों को इतना ज्यादा लोन नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग डिफरेंस देखते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो यूनिट ओरिएंटेड होते हैं टू द कम्युनिटी, यानी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज पे, एज कंपेयर टू ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। मेंबर्स ओन एंड कंट्रोल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेंबर ही ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप पर, और वो डिसाइड करते हैं सारे टर्म्स कंडीशंस जो कि एसोसिएटेड होते हैं, जो कि जुड़ा होता है कि फंक्शनिंग से, यानी कैसे फंक्शन करेगा, कैसे चीजें काम करेंगी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर सब आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैंक और एनजीओ प्रोवाइड करती है सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंटरनल कंट्रोल होता है, ठीक है।
ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो है वो बाहरी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन जो कि उन्हें प्रमोट करेगा, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप का डिसीजन भी वही लेगा। क्योंकि लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इंटरनली कंट्रोल है, मेंबर से पूछ के डिसीजन लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी झगड़े भी हो जाए। जो टर्म्स और कंडीशंस है ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप का, वो भी प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन यानी जो उसे प्रमोट कर रहा है वही बताएगा। ऑपरेशंस जो होते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप के, वो थोड़े स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ठीक है। और इजियर टू रेप्लिकेट यानी फिर इजीली उनको आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कंपेयर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का थोड़ा सा क्योंकि बड़ा भी होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसका जो क्या कहते हैं आप ऑपरेशन होता है, कैसे वो मैनेज होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो होता है उसमें आपकी सेविंग कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ग्रुप्स जो है उनको इंटरनल कैपिटल बिल्ड करने की जरूरत नहीं है इंटर लोनिंग के लिए। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप को वही इनिशिएट करते हैं फॉर्म करना, ठीक है। वो मेंबर्स को पूछते हैं कि आप ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं कि नहीं, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ऐसा ग्रुप बनाना है कि नहीं, ठीक है। डोनर एजेंसी और जो डोनेट करते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू एनजीओ सपोर्ट करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है। इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो क्योंकि इंटरनल कैपेसिटी बिल्ड करना होता है सेविंग्स वगैरह करा के, इसके वजह से बैंक लोन लेने में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप एक्सटर्नली मैनेज्ड होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैपेसिटी बिल्डिंग यानी सेविंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें जो बनाएगा प्रमोट करेगा वो दे देगा पैसे। ये यूनिट्स जो होती हैं वो लोन्स इजीली पा जाती हैं। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो है इसे इसीलिए फास्ट ग्रोथ मॉडल्स कहा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं और डेमोक्रेटिक होती हैं देन ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होती हैं वो सेल्फ मैनेज्ड होती हैं, सेल्फ रिलायंस होती हैं, ठीक है। जबकि ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा उतना मैनेजमेंट में टाइम नहीं लेता, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती हैं वो क्या कहते हैं सिंगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सो ये जो क्या कहते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप है वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, लो कॉस्ट मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा ज्वाइंट लाइबिलिटी मॉडल में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज होते हैं वही आपको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का कोई एम्प्लॉय है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़िया से मैनेज कर लेगा। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से इतना उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा जो है पावरफुल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखा एक बार समराइज कर लेते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए बंदे का, ठीक है। यूनिट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, टू द कम्युनिटी। और मेंबर्स ही ओन करते हैं कंट्रोल करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है। बैंक और एनजीओ इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इनके पास इंटरनल कंट्रोल होता है, सारे मेंबर खुद मिलकर कोई फैसला लेते हैं। जबकि ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप एक्सटर्नली कंट्रोल होता है अलग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन ही बताती है। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो है सेविंग में यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सेविंग कंपलसरी होता है क्योंकि उन्हें इंटरनल कैपेसिटी बिल्ड करनी होती है, ठीक है। इसके बाद डोनर की जो एजेंसी होती है वहां से सपोर्ट मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इंटरनल कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ती है। जबकि ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, उनको जो इंस्टीट्यूशन प्रमोट करेगी वही पैसा देगी, इसलिए इसे फास्ट ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ मैनेज होती हैं, ठीक है। जबकि ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप के उस इंस्टीट्यूशन यानी जो प्रमोट कर रही है इंस्टीट्यूशन उसके एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट फिर और लेकिन ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो होती है वो थोड़ी सी कम एम्पावर्ड होती है, ठीक है।
तो एक तरीके से हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। एक तरीके से हम डिफरेंस, इस एक तरीके से हम जो है इसका एक शॉर्ट में समरी डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप और दूसरा ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि आपको जो है इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि इंटरनल कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा ये है कि ये मेंबर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ पर ये लेस एम्पावर्ड होती है, सॉरी मोर एम्पावर्ड होती है, ये थोड़ी लेस एम्पावर्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है और क्या कह सकते हैं हम लोग, तो या सेविंग इसमें कंपल्सरी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेविंग जो होता है वो कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप में, ठीक है। अब जो रेगुलेशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।